मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। पूरे घर में ऐसे घूमती रहती है जैसे कोई जासूस हो। क्या पता अब तक क्या क्या चोरी कर लिया होगा इसने। ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मेरी बहन मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम मत लगाए। गुल्लू बेटी, हुआ क्या है? ये सारा माजरा क्या है, बताओ मुझे। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटी? हाँ बताओ, चलो बताओ ना, चलो बताओ भी जल्दी। कैसे बताओगी? इनकार कर ही नहीं सकती। ये तो दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसकी खामोशी इस बात का सबूत है। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बोलो बेटी, बताओ इन्हें कि तुमने ये चोरी नहीं किया। साले साहब, इसे झूठ बोलने पर मजबूर मत करे। क्या कहेगी अब ये चोर है साफ जाहिर। आपकी बेटी ने चोरी की है। बस करें, बहुत हो गया। आप जाएं और जाकर मेरे कमरे में इंतजार कीजिए। बाबा, उमर, हम बाद में बात करेंगे। बाबा, आराम से आराम से आराम से बैठा हुआ नहीं आओ। लंबी सांस ले आप। ब्लड प्रेशर मशीन है तुम्हारे पास? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। सर को उठा के रखो। हाँ, लंबी सांस ले और पुरसुकून हो जाए। ठीक है? गुलफहम साहिबा, आपके बाबा इन लोगों की आदत खराब कर चुके हैं। वो खुद को इस घर का मालिक समझते हैं। जो कुछ इस घर में मौजूद है उनको लगता है सब पर उनका हक है। कब से उनसे कह रहे हैं चले जाएं यहाँ से, मगर फिर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं पुलिस को कॉल करने लगी हूँ। रुक जाएं। कैसी पुलिस? आप मामले को मत बिगाड़ें। एक तो उस माली की बेटी ने चोरी की, ऊपर से उसका बाप वहां खड़ा चिल्ला रहा था, बल्कि सारा खानदान चिल्ला रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतनी घटिया हरकत मेरे घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ बताइए। उमर के सामने तमाशा लगाना था। गुलफहम साहिबा, मैंने जब गुल्लू को वो सब करते देखा तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ हालिदे? मेरे पैदा होने से पहले से आप यहाँ हैं। आखिर इस घर के तौर तरीके आप कैसे भूल सकती हैं? कुछ कहेंगी? या उन घटिया लोगों की तरह आपको भी समझ नहीं आती मेरी? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप इस घर की हर चीज पर खुद नजर रखेंगी। क्या आप समझ गई? मैं उस माली और उसके बच्चों को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, और अब उनको हमसे कुछ नहीं मिलेगा। निकालें उन्हें जल्दी यहाँ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे परेशान मत हो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। गाड़ी ध्यान से चलाना। महबूरे, क्या तुमने किचन में चेक किया? सब कुछ तैयार है ना? जी हाँ, सब कुछ तैयार है। जैसे ही उमर आ जाएंगे हम खाना लगा देंगे। हाँ वालिदा सुल्तान, आखिरकार 3 दिन के बाद घर वालों के लिए वक्त मिल ही गया डॉक्टर उमर साहब को। हाँ, ये घर सिर्फ उमर की वजह से चल रहा है, तो बेहतर होगा कि हम उसके हिसाब से चलें, ना कि वो हमारे हिसाब से। समझ रहे हो ना तुम? तुम क्या कर रही हो? ये आराम से काम नहीं कर सकते? कितना शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। तनर को पता है ना कि उसके चचा आ रहे हैं? वक्त पर पहुंच जाएगा वो। मैंने उसे कॉल करके याद दहानी करवा दी सिर्फ थी। याद दहानी काफी नहीं है, उसे दोबारा कॉल करो कि वक्त पे पहुंच जाए। ठीक है। तुम भी जाके अपने कपड़े बदल लो। मैंने तो बदल लिए हैं। मैं दोबारा बदल लेती हूँ। उमर को जैतून के तेल में खाना पसंद है, तो मैंने सारा खाना उसी में बनाया है। ठीक है, अब दोबारा किचन में मत जाना। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ होना चाहिए। इस तरह नौकरों के सामने अपनी बीवी पर चिल्लाया मत करो, समझे? रुको, मैं खोलती हूँ, हट जाओ। उमर, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो ना? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। शेखर, खुश आमदीद उमर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। चलो आ जाओ। देखो अभी तक कुछ नहीं बता रही, कुछ तो बता दो। वो जॉब से निकाल रहे थे,
तब लगा कि कम से कम पैसे तो देंगे वो। तुमने देखा कि जब उन्होंने कहा कि पैसे नहीं देंगे तो हारिते कैसे हंस रही थी। सोचा था जब तक घर नहीं मिलेगा यहाँ रह लेंगे हम लोग, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब कुछ बोल भी नहीं रही। छोड़ दे इसे। छोड़ो मुझे। उमर के सामने मुझे जलील करवा दिया। मैं इतने अरसे से उस हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन का इंतजार कर रही थी। आज मेरा दूसरा दिन था और अब वो मुझे चोर की बहन के नाम से पहचानेंगे। अब क्या वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। वो डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे उससे फर्क पड़ता है। और जिस डॉक्टर की तुम बात कर रही हो, जानती भी हो वो कौन है? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना अहम है, क्या हैसियत है उसकी। कहा ना मैंने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब पड़ेगा फर्क तुम्हें। आबा प्लीज बस कर दे, छोड़े इसे। क्या करेंगे आप? क्या बस हो गया? बहुत हो गया। बाबा, अपनी इस बेटी को तो देखें, अब ये कुछ भी नहीं बोल रही। ये क्यों सच नहीं कह रही? हम सबको मालूम है कि इसने चोरी नहीं की, लेकिन कहे ना, कुछ कह क्यों नहीं रही? वो मुझे अब जॉब से निकाल देंगे। अब इस वजह से हमें आपा के घर जाकर रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है? चले जाओ यहां से और जाकर अपना सारा सामान पैक करो। जाओ। बाबा, कुछ मत कहना, तुम भी सामान पैक करो। यही जिंदगी है, वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। अनवर साहब तुमसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटों की तरह। उनके नक्शा कदम पर चलकर तुम भी डॉक्टर बन गए हो, इस बात की बहुत खुशी है। वैसे मैं देख रहा हूं मशहूर भी हो गए हैं साहब। वैसे आप खाना क्यों नहीं खा रही? मैं बाद में खा लूंगी। असल में होता यूं है, हम लोगों के खाने के बाद ये किचन में जाके खाती है। बस और नहीं। थोड़ा सा और पी लें। तकल्लुफ मत करना, मैं लेके अरे आती हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद जाके ले लूंगा, आप बैठ जाइए। महबूब रे, बैठ जाओ। एक्सरसाइज कैसी चल रही है? काफी फिट हो गए हो। कर रहा हूं मैं, मगर अब तो इन्हें भी साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। चेहरा देखो इनका, देखो कैसा रंग हो रहा है इनका, फीका सा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लगता है तनायर आ गया। कुछ ही देर में तुम्हारा भतीजा आने वाला है, मिलना उससे। मेरा बच्चा, जल्दी आओ यहाँ। उमर! तनहर, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कुछ कैसे हुआ? बताओ, जल्दी आए। तनहर, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मेरा बच्चा, उठो बेटा, उठो। क्या हो गया उठो बेटा? क्या बेटा। हो गया? आप पीछे से तनहर, एक मिनट, मैं देखता हूँ। रुके, आराम से, पहले आराम आहिस्ते से। से सीधा करें, आहिस्ता से, आहिस्ता से। हाँ घुमाएं। इसके सर पे चोट आई है। बेटा, बेटा आंखें खोलो।